तो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का, फिजिक्स का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए करिएगा, जिससे आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैं आपको बताया था और क्या ये आपका भी तो विद्युत चल रहा है। विद्युत में हम आपको इसको पूरे डिटेल से और डीपली से मैं आपको करा रहा हूँ। जितना मैं लिखवाते जा रहा हूँ उसको आप लिखिएगा। ये इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इसको लिख के उसके बाद तैयार करिए, फिर उसके बाद देखिए कितना बेनिफिट मिलता है आपको। और कल मैं क्वेश्चन किया था कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए, तो 2 लोगों का जवाब सही आया था, एम्पियर और या फिर कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको। और सतीश पाल का जवाब था और उसके बाद भारती जी का जवाब बिल्कुल सही था। जो क्वेश्चन आपसे किया जाता है उसका जवाब दो यार, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कल मैं हेडिंग डलवा के छोड़ा था क्या 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर के बारे में मैं आज पूरा आपको डीपली से सफाई करने वाला हूं कि आखिर 1 एम्पियर होता क्या है। तो चलिए मैं आपको कल हेडिंग जो डलवाया था और आज भी हेडिंग के बारे में बता देता हूँ। क्या 1 एम्पियर होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। 1 एम्पियर, आखिर ये 1 एम्पियर होता क्या है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है कि पेपर में आता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन ये कोई पूछ सकता है कि एम्पियर क्या है, तो बता देना विद्युत धारा का मात्रक है ये। फिर आपसे पूछेगा कि 1 एम्पियर क्या होता है। पेपर में पूछता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, या फिर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, या फिर 1 एम्पियर को क्या करिए, परिभाषित करिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन करता है 1 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए परिभाषा निकालते कैसे, निकालने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, जब ये हेडिंग डाले हैं ना, इसको हेडिंग नोट डाल के रखे रहिएगा। मैं जब तक मैं समझाता हूँ तब तक आप लिखा मत करिए, क्योंकि मुझे जो समझाया हूँ तो सभी चीज़ थोड़ी ना लिखवाऊँगा। उसमें से जो अच्छी फैक्ट वही लिखवाऊँगा। समझाने के लिए ढेर सारा लेक्चर दूंगा आपके सामने, लेकिन उसमें से लिखवाऊँगा काम की चीज़ ही ना। कौन सा काम की चीज़ लिखवाऊँगा उसमें से, तो पूरा मत लिख के बैठ जाइएगा, पहले समझिएगा। देखिए 1 एम्पियर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ पे। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। हम आपको कल फार्मूला बताए थे और ये को बताया था मैं क्या, विद्युत धारा। ध्यान से देखिएगा, कल मैं एक आपको बताया था फार्मूला कि विद्युत धारा, और ये बताया था मैं आपको आवेश बटे क्या, समय। याद आ रहा है, ये फार्मूला कल बताया था। क्लियर। मैं 1 एम्पियर की परिभाषा इसी फार्मूले से निकाल रहा हूँ। देखिए कैसे निकाल रहा हूँ ना। अब एकांक बना लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एकांक बनाते हैं। और देखिए एकांक बनते कैसे हैं उसका तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। यदि हम लेट कर लेते हैं, लेट का मतलब समझते हैं, मान लेते हैं कि अगर आवेश को हम एक क्षण के लिए, आवेश जिसको बोलते हैं क्यू से, उसको 1 मान ले, और जो समय है जिसको हम लोग टी से दिखाते हैं उसको भी हम 1 मान ले। एकांक बना रहे हैं इसको। क्लियर, एकांक बना रहे हैं। तब यहाँ से देखिए तब क्या निकल जाएगा, अगर आप 1 मान लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा विद्युत धारा। क्या, विद्युत धारा, एक आवेश को मैंने 1 बनाया बटे समय को भाई कितना माना, 1 माना है। कोई पूछेगा कि 1 क्यों बना रहे हो, बोलो डिफिनीशन निकालना है तो फिजिक्स का रूल होता है कि एकांक आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से 1 से 1 भाग लेंगे। ठीक है, 1 से 1 भाग देंगे तो देखिए हमारा जो काम हमारा है, विद्युत धारा बराबर कितना आ जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 1। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो देखा 1 एम्पियर निकल के आ गया कि नहीं आया, आपने देख लिया। ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपको कितना, 1 एम्पियर। तो यहीं से बनती है 1 एम्पियर की क्या, परिभाषा। ये तो परिभाषा नहीं है, ये आपको लेक्चर दिया हूँ, परिभाषा निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यदि किसी चालक तार में लाइन, ये एम्पियर विद्युत धारा है ना, धारा किसके अंदर बहेगी, वायर के अंदर बहेगी ना। इस तरह से आई एम्पियर की धारा जाएगी, कोई तार है उसके अंदर धारा जाएगी ना। देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे देते हैं हम लोग, मैं आपको सिखा रहा हूँ। 1 एम्पियर ये आया कब है आप बताइए मुझे, तो ये लिखना नहीं है आपको, ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 एम्पियर आया कब भाई साहब, बताओ। 1 एम्पियर तब आएगा जब आप आवेश को 1 बनाएंगे, मानेंगे, और समय को भी आप कितना मानेंगे, एकांक। आवेश को और उसके बाद समय को अगर आप एकांक करेंगे तभी आपका आएगा विद्युत धारा कितना, 1 एम्पियर। मतलब इसको जब एकांक बनाएंगे तभी ये विद्युत धारा का वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर आएगा। सही बोला कि नहीं बोला। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी कि यदि किसी चालक तार में
यदि किसी चालक तार में आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक भूल गया मैं, कूलाम रख लेना, 1 कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये मात्रक तो रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक मैंने रखा है कितना, एम्पियर। देखिए इसकी परिभाषा ये हो जाती है कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश, स्पष्ट हो रहा है, यदि किसी चालक तार में अगर 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित होता है तो प्रवाही धारा कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। कैसे दे रहा हूँ परिभाषा, फिर से देखो, मैंने क्या किया, कुछ किया हुआ नहीं, मैंने आवेश को, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने परिभाषा लगाया, अरे सॉरी फार्मूला लगाया, और मैंने आवेश को, जिसको हम लोग दिखाते हैं Q से, उसको मैंने मान लिया 1 कूलाम। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम, क्लियर। और उसके बाद जो समय है, और समय जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे, T से, और इसको, इस समय को भी हमने मान लिया कितना, 1 सेकेंड। समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। जब मैंने एकांक बनाया, फिजिक्स का रूल होता है एकांक करना आपको कंपलसरी है, जब मैंने आवेश को बनाया एकांक और समय को भी बनाया एकांक, तब ऐसे केस में एम्पियर, विद्युत धारा का मान कितना आया, 1 एम्पियर आया। तो यही इसकी परिभाषा हो जाती है कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश, आवेश है ना, 1 कूलाम, आवेश का मतलब कूलाम होता है, समय का मतलब सेकेंड होता है। यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित अगर हो जाती है तो प्राप्त धारा कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। क्लियर। तो यह 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकला, मालूम चला, 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे दिया, आपको स्पष्ट हुआ होगा। क्लियर। तो आप करेंगे कैसे, आप कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। हेडिंग अब इसकी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, काम की चीज़ ये है नहीं, ये केवल ये पेपर में आपको 1 एम्पियर की परिभाषा आएगा तो मैं भी डिफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ। ऐसे लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा, यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्राप्त जो धारा होगी, विद्युत धारा होगी, वो 1 एम्पियर होगी। ये इसकी बस इतना परिभाषा देना है। कहोगे सर ये सब क्यों दिया, भाई साहब अगर ये सब नहीं बताऊंगा तो परिभाषा कैसे फिर समझाऊंगा। क्लियर। तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लेना, मैं तो डिफिनेशन बोलूँगा, इसको लिखना, लिख लेंगे तो समझ कैसे क्या लिखेंगे। पहले फार्मूला 1 एम्पियर हेडिंग डाले ही है, फिर उसके बाद लिखिएगा चूँकि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे कितना समय, और उसके बाद विद्युत धारा बराबर, और यदि आवेश को हमने कितना मान लिया, आवेश Q को 1 कूलाम मान लिया, समय को मान लिया T सेकेंड, तो भाग लगाया, तो वैल्यू रख दिया इसमें, आवेश को 1, इतना भाग लगाया तो विद्युत धारा की वैल्यू कितना होगा, 1 एम्पियर। इतना लिखने के बाद ना, तो अब यहाँ से परिभाषा देंगे। इतना पेपर में इतना नहीं लिखेंगे, मतलब आप लिख लीजिएगा इसको समझने के लिए। अपने पेपर में तो खाली ये जो बताने वाला हूँ काम की चीज़ लिखते हैं, लेकिन जानते हैं ये सब बता दिया जाता है तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा काम देगा भविष्य में। तो देखिए अब इसकी परिभाषा जो लिखवाने जा रहा हूँ, ये लिखने के बाद ना परिभाषा लिखिए। यदि किसी चालक तार में, परिभाषा में बोल रहा हूँ आप लिखते चलिए, यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश, यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्राप्त धारा 1 एम्पियर होगी। तो प्राप्त धारा कितना होगा, 1 एम्पियर होगी। क्लियर। तो ये परिभाषा हो गया। तो 1 एम्पियर की डिफिनीशन जब आएगा तो ये लिखेंगे। इससे आपके गांव में हम लोग देखते हैं ना, तो एम्पियर बताता है, एम्पियर इस तरह से ऐसे ऐसे, आपके पास मोटर होगा ना, समरसेबुल होगा, तो इसमें एम्पियर इस तरह से देखेंगे, कांटा जैसा रहता है, भागता रहता है। एम्पियर का यही मतलब हो गया ना कि अगर 1 सेकेंड में कोई तार है, अगर इस तार में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश, 1 सेकेंड में कितना, अगर 1 कूलाम, 1 सेकेंड में से इसमें से 1 कूलाम आवेश चले गए इसके अंदर से ना, तो यानी प्राप्त धारा कितना कहलाएगी, फिर 1 एम्पियर होगी। ठीक है। तो विद्युत धारा का आपने परिभाषा लिख लिया। अब हम इसके बाद ये पूरा फाइंड हो गया, तो कर लिया परिभाषा ना। अब उसके बाद हम इसके बाद लगाते हैं क्या, स्टार। लिखिए महत्वपूर्ण सूत्र, स्टार में लिखिएगा महत्वपूर्ण क्या सूत्र। ये आपको महत्वपूर्ण सूत्र एक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताने वाला हूँ, देखिए एक होता है क्या, 1 माइक्रो एम्पियर। पेपर आपसे कोई पूछ सकता है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे 10⁻⁻⁶ एम्पियर। एम्पियर को दिखाते किससे, ए से कल बताया था ना,
अब देखिए इसको 60 में लोग ऐसे लिखते हैं, 1 माइक्रो को लिखते हैं क्या, म्यू, और एम्पियर को ए। 1 म्यू ए बराबर 10⁻⁶ तो क्लियर। तो यहाँ पे इसको क बना के लिखिएगा महत्वपूर्ण सूत्र। फिर उसके बाद ख, एक का हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, ख, एक होता है 1 मिली, दूसरा का नंबर लिखेंगे 1 मिली एम्पियर। एम्पियर, अब इसको 60 में देखते हो ऐसे लिखते हैं, मिली को एम से और एम्पियर को देखे से, ऐसे बराबर 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक, इसको 60 में लिखेंगे ऐसे 1 MA, 1 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। क्लियर। तो ये फार्मूला ए और एक फार्मूला ए, ये दो फार्मूले, एक ए वाला पूरा। कोई पूछेगा 1 मिली एम्पियर में तो आप बताएंगे 10⁻³ एम्पियर, और एक नैनो अगर माइक्रो की बात किया जाएगा तो 10⁻⁻ कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। तो ये दोनों के दोनों फार्मूले याद रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट साबित होने वाला है। क्लियर। तो ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम आपको कराने वाला हूँ है ना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। अब अगला हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है होने वाला है। हेडिंग क्या डालेंगे, लिखेंगे आवेश की मात्रा। अगला हेडिंग आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, देखिए आवेश की मात्रा तथा आवेश की संख्या, आवेश की मात्रा तथा आवेश की संख्या में संबंध का सूत्र। आवेश की मात्रा तथा आवेश की संख्या में संबंध का सूत्र। उसके बाद लगाएंगे क्या, डैश। उसके बाद लगाएंगे क्या, डैश। उसके बाद लिखिए इसमें निम्न संबंध होता है। इसके बाद लिखेंगे आप इसमें, ये हेडिंग हो के इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे इसमें निम्न संबंध होता है, इसमें निम्न संबंध होता है। तो वो संबंध क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और ये फार्मूला है क्या, Q, और इसका अगर ऐसे लिखूँ तो ये और बेस्ट होगा। आवेश Q बराबर होता है N गुणे क्या होता है, E होता है, N गुणे E। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यही इसमें संबंध है। आवेश मतलब Q बराबर होता है N इंटू कितना, E। Q बराबर होता है N इंटू E। मैं आपको बता दूं नीचे जिसके बाद लिखेंगे, जहाँ Q की बात किया जाए तो कोई पूछेगा Q क्या है, तो Q हम लोग बोलेंगे क्या है, ये चार्ज है, आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा है। और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, ये संख्या है। क्लियर। और E क्या है, E फॉर क्या है, E फॉर इलेक्ट्रॉन है, नहीं इलेक्ट्रॉन पे आवेश। E की बात किया जाए तो E आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर कितना है, आवेश है। या फिर R करके ऐसे बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, मैं आपको बताया था ना, -1.6 × 10⁻⁻19 कितना होता है, कूलाम होता है। कल बताया था ना, कितने इलेक्ट्रॉन पे, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, 19 कूलाम होता है। ये कल मैं आपको बताया था। तो यही फार्मूला है क्या, Q बराबर N इंटू कितना होता है, E होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को पूरी दिमाग से अपने क्या कर लीजिएगा, कैच कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्लियर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूला ये जो है ये आया कहाँ से, तो इसको देखिए कॉमन सेंस से निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ, किस सेंस से, कॉमन सेंस से मैं आपको निकाल रहा हूँ कि ये आखिर आया कहाँ से, फिर कैसे आता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जानते हैं परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं परमाणु की बात किया जाए तो परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन पे ही होता है क्या, आवेश। क्या होता है, आवेश। आवेश को दिखाते हैं किससे, Q से। अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आवेश अगर चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो आवेश को दिखाते हैं Q से ना, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का मान कितना आता है, 1.6 × 10⁻⁻ कितना, 19 कूलाम होता है। सही है ना।
तो इसका वैल्यू ये है, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, उसी तरह अगर अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 आवेश को किसे दिखाते हैं, क्यू से, तो क्यू लिख रहा हूँ। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसे लिखेंगे क्यू बराबर 3। अगर आवेश चेक करना है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन का, तो 4 इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ। अगर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो 2 गुणे ई, 3 इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे 3 इंटू ई, 4 इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो 4 इंटू ई। अगर इसी तरह अगर हम निकाल दे, जैसे 4 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का निकाला, उसी तरह अगर हम यक्स इलेक्ट्रॉन का निकाल दे, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का निकाला तो 1 लिखा, 2 का निकाला तो 2 लिखा, 3 का निकाला तो 3 लिखा, 4 का लिखता तो 4 ई लिखा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन का निकालता तो कितना लिखता, अरे सॉरी यक्स इलेक्ट्रॉन का निकालूंगा तो यक्स इंटू कितना लिखूँगा 6। उसी तरह हम अगर एन इलेक्ट्रॉन का निकाल दें, जैसे यक्स का निकाला, उसी तरह अगर एन का निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा एन इंटू कितना आएगा ई होगा। तो यही है क्यू बराबर हो जाएगा कितना एन इंटू ई। तो ये कॉमन सेंस हम लोग निकाल लेते हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब इस वाले जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला सब डेटा इसमें पता है, और इस वाले फार्मूले पे हम एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। इस वाले फार्मूले पे मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, लिखिए। यदि किसी चालक तार में 10 इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी चालक तार में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चालक पर आवेश कितना होगा, तो चालक पर आवेश कितना होगा। तो भाई कितना होगा, देखिए मैं आपको इजीली तरीके से बता रहा हूँ कि कितना होगा। सबसे पहले प्रोसेस सबका सेम ही है, मैं आपको हर प्रोसेस सारी सवाल एक ही तरीके से बताता हूँ। सॉल्यूशन करना है और उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है, और उसके बाद मैंने लिख दिया कितना, ये डैश लगा दिया। क्या दिया है, बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन, आपसे बोला कि एक चालक तार में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 क्या है, संख्या है। कहीं हमको पता हो गया क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या। अब बताओ ना, एन, इसको किसी से कहते हैं एन से। अभी जो फार्मूला बताया हूँ क्यू बराबर एन इंटू ई, तो उसमें बता रहा था ना एन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और हमको क्या निकालना है, तो आवेश की मात्रा निकालनी है हमको, आवेश की मात्रा। और आवेश की मात्रा को दिखाते किससे है, क्यू से। अब क्यू बराबर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्लियर। अब देखो फार्मूला हम लोग चॉइस करते हैं, और फार्मूला कौन सा बैठेगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है और आवेश की मात्रा पूछ रहा है, तो ऐसे केस में आप फार्मूला ज़्यादा सोचे विचारेंगे नहीं, और फार्मूला लगाएंगे क्या, आवेश क्यू बराबर लगाएंगे एन इंटू कितना ई। क्यू क्या है, आवेश है, क्यू निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू बराबर एन की वैल्यू बात किया जाए तो एन नंबर है, संख्या है 10, और गुणे इलेक्ट्रॉन जो है -1.6, और गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 19। अब कहाँ से आया, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, है ना। ई का वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो आपको याद होना चाहिए, जनरल सी बात है। जैसे स्मॉल जी कैपिटल जी का मान नहीं देता है ना, आपको याद करना होता है, उसी तरह स्मॉल ए जो ई है ना, ई की वैल्यू नहीं देगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं कैलकुलेशन, ये दशमलव भी बंद कर लो, माइनस भी बंद कर लो, तो 10 गुणे 16 मिलेगा, तो 16 10 में हो जाएगा कितना 160। और लेकिन दशमलव जो लगाए हैं ना, सुविधा के लिए बंद किए हैं। अब एक अंक पे लग जाएगा हमारा दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो आप भी एक अंक के बाद लगा दीजिएगा, इकाई से एक अंक के बाद लग गया दशमलव, और गुणे अब ये 10 के पावर -19 जो हो जाएगा आ जाएगा। यहाँ से क्यू बराबर जानते हैं दशमलव का 0 का महत्व कोई है नहीं, तो 1.16 गुणे इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -19 कितना, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा, एक करेक्ट और परफेक्ट आपका हो जाएगा क्या, आंसर। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन बार बार पूछता हुआ है,
और वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए साथियों, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार पेपर में पूछता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। कितने कूलाम में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जानते हैं ना कि पूछ रहा है कि एक कूलाम अगर आवेश होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो केवल और केवल फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में आता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती 6.25 गुणे 10 के घाते कितना होता है, 18। 10 के घाते कितना होता है, 18 कूलाम। सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर कितना, 18। ये बिल्कुल परफेक्ट आपका होगा। अब उसके बाद नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसका रीजन जान जाते हैं कि आखिर ये कहाँ से आता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 आने का वजह। तो इसके नीचे हम लोग जान जाते हैं क्या कारण कि आखिर ये कहाँ से आता है। साथियों देखिए, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है और उसके बाद क्या डैश। बाकी एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में यानी हमको पता हो गया क्या आवेश, और आवेश को दिखाते हैं क्यू से, और कितना है, एक कूलाम है। एक आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। संख्या क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको फाइंड करनी है ना। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जानते किसी दिखाते हैं, एन से। एन वाला क्वेश्चन मार्क है। अब चॉइस करते हैं हम लोग क्या फार्मूला, और हमारे पास एक ही फार्मूला है और जो आपको आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच में संबंध बताया। और वो फार्मूला अभी बताया हूँ कि Q बराबर होता है N इंटू कितना E। बस इसमें वैल्यू डाल लो। Q की वैल्यू आवेश, आवेश कितना है 1, और N बताना है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N तो निकालना है गुणे इसका तो मान आपको पता होना चाहिए। -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का कितना होता है 19, कितना 1.6 गुणे 10 के पावर -19, और ये कितना होता है कूलाम होता है ना। तो N की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, N की वैल्यू कैसे निकलेगा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ इंटू में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, है ना। ये गुणा है ना, ये माइनस कोई मत कहेगा कि माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। भाई साहब इस N की वैल्यू निकालनी है तो N के सापेक्ष में ये वाली डेटा सब किस में है, पूरी डेटा इंटू में है, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 1 बट्टे हो जाएगा -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 19 बराबर हो जाएगा n। अब 10 के पावर जो 19 है ना उसको ऊपर भेज दीजिए तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जानते हैं मैथ का रूल होता है, अगर कोई पावर वाली चीज़ को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, लेकिन पावर जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर पावर का चिन्ह अगर ये प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। इसको ऊपर लेके चलिए तो ये हो जाएगा -1.6 गुणे 10 के पावर हो जाएगा कितना 19, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा n। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। n पता है ना क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बस इसको कैलकुलेशन कर लो और उसके बाद आंसर भी मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दशमलव हटा लो, काम हो जाएगा। अब दशमलव हटेगा कैसे, सबसे बड़ी तो यही दिक्कत है भाई। देखो हटाने का तरीका सिखा रहा हूँ। दशमलव बाद का अंक है, एक अंक है ना, तो एक ठो जीरो बढ़ा दोगे ऊपर ना तो ऑटोमेटिक दशमलव रिजेक्ट हो जाएगा। -10 बट्टे 16 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 19, और यहाँ से हो जाएगा क्या n। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 5, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 19 बराबर क्या n। जब इसका भाग लगाओगे इसमें किसमें, इसमें, तो जैसे इसको भाग लगाएंगे ना तो ये देखिए 8 का भाग देंगे किसमें 5 में। माइनस क्या बताता है, माइनस प्लस जो होता है वो नेचर को बताता है। किसको, नेचर को। तो 2 टाइप के आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है ना। तो इसका भाग इसमें लगाइए, भाग लगाने आता है, भाग लगाएंगे तो 0.625 आएगा, और इधर गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 19, और ये n है। अब कहोगे सर ये कितना आया, भाई भाग लगाने आता है ना, क्या आता है, भाग लगाने आता है ना, तो भाग लगाने आता है तो लगा लीजिएगा। ये माइनस होगा तो माइनस अभी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। अगर दशमलव हटाना चाहते हैं ना, दशमलव हटाना चाहते हैं तो क्या हटा सकते हैं। अब कहेंगे सर कैसे हटाएंगे, हटाने का तरीका बता रहा हूँ। दशमलव कैसे हटेगा, देखिए बुकी लैंग्वेज में लेके आ रहा हूँ ना। माइनस को हटा सकते हैं। माइनस क्या बताता है, पता है, चिन्ह को। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये निगेटिव नेचर वाला इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा है, आवेश है। 2 टाइप के आवेश होते हैं ना। देखिए चलिए अच्छा छोड़िए और इसको हल कर लेते हैं।
कैसे हल करेंगे, देखिए ये 0.625 है ना, गुड़े इसको लिख सकते हैं 10 और गुड़े 10 के पावर लिख दिया मैंने कितना 18 बराबर क्या n, क्योंकि देखिए आधार सेम है तो ये जुड़ के 18 को 19 हो जाएगा, लेकिन हमको पावर 18 के रूप में देना है तो उस रूप में बना दिया। अब देखिए 10 का गुणा जब इसमें कर दोगे ना 0.625 गुड़े 10 करेंगे, अब गुणा तो आता है ना, इसका गुणा करके देखेंगे तो आएगा 6.25 और गुड़े 10 के पावर ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यही आपको बताना था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यही है 6.25 गुड़े 10 के पावर कितना 18 होते हैं, इनकी संख्या होती है कितना, एक आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। अगर एक ठो चार्ज है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, सोच सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर बढ़िया लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और इससे पहले चलने से पहले मैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगला हेडिंग हम लोग डाल के छोड़ देते हैं, लिखिए कुछ महत्वपूर्ण, अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण उपकरण के संकेत, उपकरण के संकेत चिन्ह। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण उपकरण के संकेत चिन्ह, एक कल का हेडिंग होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और फ्रंट पे क्वेश्चन लगता है उसका जवाब भी आपको देना है।